नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में, जो कि अपने हाई से लगातार टूट रहा है। तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं आपसे। जैसे कि सबसे पहले इसका चार्ट पैटर्न अपने देख लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या इश्यू हुआ है और क्या गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आईपीओ, इसका जो प्राइस था जब आईपीओ आया था, तब इसके आईपीओ से ये अपने हाई से, जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न देखूँ तो 126 रुपये से लेके ये 133 रुपये तक गया था इसका जो प्राइस है। और अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो ये अपने हाई पे लास्ट में ये 126 रुपये पे ही था। ये था, इसका जो डेट है वो है अगस्त 16 2024। ठीक है ना। तो ये 124 से एकदम टूटते 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 ये अपने 40 रुपये, ये 31 रुपीज़ तक आया था ये शेयर। ठीक है ना। तो अभी इसमें इसके फंडामेंटल्स और वो सब कुछ अपन देखते हैं। इसमें क्या क्या इसमें चल रहा है, क्या इसमें FISDSS का क्या है, इसका डेटा क्या बोलता है, और इसका जो अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की साइड से वो क्या हुआ। जैसे कि अगर मैं एक दिन की बात करूं तो ये 7% इंक्रीज हुआ था अभी एक दिन पहले। और अगर 5 दिन में बात करें तो ये 16%, मतलब यहाँ से धीरे 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 करके ये 31 रुपये से अभी ये 2-3 दिन इसने अप ट्रेंड पकड़ा और ये 7-8% इसके इसने रिटर्न बना के इजीली दे दिए। ठीक है ना। तो दोस्तों अभी हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी पॉल्यूशन हो रहा है और वो सब कुछ है। इसका जो एक शेयर का जो टूटने का एक मेन रीज़न है वो है कि अभी क्या है, इसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। जैसे कि एथर है, एथर एनर्जी है, फिर टीवीएस भी आ गया, फिर इसके अलावा बजाज ऑटो है। इसके अलावा और भी जो कंपनियां हैं जो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बनाने लगे हैं। पहले क्या है, इसमें ओनली ये अकेला था, मीन्स ओला, और जिसकी अकेली पहले बाइक आती थी। अभी क्या है, पहले इसका जो मार्केट शेयर था वो बहुत ज़्यादा था। अभी ये धीरे धीरे इसका मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया है और जो इसके कॉम्पिटिटर आ गए हैं। तो वैसे तो गवर्नमेंट अभी, जैसे कि दिल्ली में आप देखो तो दिन दूना पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, बराबर ना। तो पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ज़रूरत तो होगी, मतलब ओला इलेक्ट्रिक है और भी जो भी कंपनियां हैं, तो प्रॉफिट तो आगे जाके होना ही है ये कंपनियों को। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हैं, वो अभी अपने देखेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि इसमें FII DIS और जो मतलब प्रमोटर हैं और वो इनके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, कंपनी के जो ओनर हैं, उन्होंने अभी कुछ इसमें से शेयर बेचे थे जो कि कंपनी पे बहुत सारा कर्ज था उसको चुकाने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब कुछ चीज़ें इसमें चल रही हैं। और वैसे भी अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, तो उसका कोई इशू नहीं है। वैसे अपने को क्या है, अपने को तो ओनली SIP करनी होती है। अगर आप कोई भी शेयर हो, मतलब ये शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप SIP करते हो तो इसमें आप धीरे धीरे, जैसे जब गिरा तो थोड़ा और शेयर खरीद लिया, फिर थोड़ा गिरा तो और खरीद लिया, इस हिसाब से आप करते हो। तो इसमें क्या रहता है कि आप एक फंसते नहीं हो एक साथ। अगर आपने जैसे एक साथ क्वांटिटी मार दी, मान लो आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो आपने सोचा कि यार अभी ये 30 रुपये पे था और ये 40 पे था, तो मैं एक साथ इसको परचेस कर लेता हूँ। तो उससे क्या होगा कि फिर आपको जब ये मतलब कम पैसे में मिलेगा या फिर इसका प्राइस डाउन हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। आप सोच सकते हो और कुछ कर नहीं सकते, वो सिचुएशन होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें, जब भी, ये शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शेयर आपको परचेज करना है या कोई किसी में भी आपको मन बनाना है अपने लेने का या नहीं लेने का, मैं किसी शेयर की ऐसे पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ओनली आपको फंडामेंटल्स सिखा रहा हूँ कि कैसे शेयर मार्केट में काम करते हैं। मेरा मेन पर्पस वही है, आपको स्ट्रोंग बनाना मतलब कि आप कोई भी कंपनी हो उसको आप अच्छे से जज कर सको कि इसको किस टाइम पे खरीदना है, किस टाइम पे बेचना है, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं,
क्या उसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और प्रमोटर हैं जो FII हैं, DIAs हैं, और जो उसके कंपनी के जो भी मतलब उसमें डिसीजन आपको लेना है आपकी साइड से, तो वो आप मतलब इजीली ले पाओ। मेरा मेन पर्पस वही है। मैं क्या है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने ये शेयर ले लिया ओला का और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ तो इसको परचेज करना है या अभी ये डाउन हो गया, ऐसा मेरा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। ना मेरे को ये कंपनी से कोई लेना देना है। मेरा एक ही मकसद है, जैसे कि ये 1 मंथ में टूटा, तो यहाँ पे लोग बाग कैसे काम करते हैं इसमें, मतलब आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, अपना पैसे को बचा के रखना है। नहीं तो देखो यहाँ पे क्या है कि हर एक बंदा आता है पैसे कमाने के लिए, पर हर कोई कमा नहीं पाता, मतलब ज़्यादातर लोग गवाते ही हैं पैसे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मतलब बहुत पेशेंस के साथ, मतलब बहुत पेशेंस के साथ, बहुत मेहनत से पैसा कमता है दोस्तों। मैं भी पैसा कमाता हूँ, आप भी कमाते हो। तो अपने अगर मजदूर है, मजदूर आदमी है, तो उसको अगर अभी देखा जाए तो दिहाड़ी का कितना मिलता है, 300 रुपये मिलता है, 500 रुपये मिलता है, ठीक है ना। तो अपने को एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि मतलब अपने को अपना पैसा नहीं जाना चाहिए, अपने मेहनत का पैसा नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SIP। अगर आप SIP करते हो तो क्या होगा इससे कि जैसे कि मान लो अभी इतना भाव चल रहा है इसका, मान लो अभी इसका जो 42 रुपये 10 पैसे इसका भाव चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ आपने 45 पे खरीदा, कुछ 42 पे खरीदा, कुछ आपने 80 के भाव के भी खरीदे होंगे और भी पहले से पड़े होंगे। तो उस हिसाब से जैसे कि आप एक एवरेज बनाना होता है इसमें। इसमें क्या है, कोई भी शेयर हो, ये शेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपको शेयर खरीदना है तो उसमें क्या करना है आपको, मतलब SIP टाइप से करना है। SIP से क्या होगा कि आप एक साथ उसमें फंसोगे नहीं, और ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारना है। मतलब ह्यूज क्वांटिटी बोले तो आपको कभी भी कोई भी शेयर आपको परचेस करना है तो मतलब एक साथ उसको नहीं खरीदना है। एक साथ अगर आप खरीदोगे तो फंस जाओगे उसमें। तो अभी जैसे कि इसको 2025 में 367 करोड़ का गवर्नमेंट ने वो दिया है एक, कि मतलब आपको IP के लिमिटेड के उसके हिसाब से, PLI स्कीम के हिसाब से इसको मंजूरी दी है, मतलब ओला को इतने करोड़ की हम आपको मंजूरी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट मतलब कुछ ना कुछ फैसले लेते रहेंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए, और ये ज़रूरी भी है। क्योंकि देखो अभी क्या है कि अभी जैसे कि लड़ाई चल रही है, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठा लिया। तो ये क्या है, सब जो एनर्जी सोर्स हैं उनके पीछे अभी क्या है, ये सब कुछ चलता रहेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, अपने पास क्या मतलब पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बढ़ते हैं तो इससे क्या होगा कि मतलब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, एक दूसरे के देश के ऊपर ऐसा कुछ डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इसमें क्या है कि मतलब आप बहुत इजीली वो कर सकते हो कि मतलब अपने किसी पे डिपेंड नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी अपने इसके फंडामेंटल्स जान लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको इसका वो डेटा बताता हूँ कि जैसे कि इसमें FII-DS ने क्या क्या कर रहे हैं इसमें, वो सब कुछ मैं इसका जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। देखो अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रमोटर इसमें 2024 में अगर मैं इसकी बात करूँ तो 36% थे। 36% ये सितंबर में थे, तो दिसंबर में भी सेम ही थे और मार्च में भी सेम, फिर मार्च 2025 में भी सेम थे, और ये जून तक सेम ही रहे, और ये सितंबर 2025 तक मतलब प्रमोटर ने कोई माल नहीं बेचा है। वो अभी यहाँ पे डेटा आया नहीं है, जो इनके जो मालिक ने वो शेयर का मतलब कुछ शेयर बेचे हैं कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए, वो अभी यहाँ पे डेटा आया नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो अभी FII की बात करें तो पहले इसमें देखो कितने परसेंट थे। अगर मैं जून 2025 की बात करूं तो 4.47% थे। तो अभी इन्होंने थोड़ा माल यहाँ से निकाला है, जैसे कि 3.24% हुए, बराबर ना। तो ये चीज़ें अपन को नोट डाउन करनी है। नोट डाउन कैसी करनी है कि इसमें FII क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। तो ये डेटा ट्रैक करने का होता है। अगर अपने ये डेटा के हिसाब से चलेंगे तो अपने को पता रहेगा कि मतलब यहाँ पे ये चल रहा है, मतलब ये लोगों से क्या है कि ये
क्वांटिटी मारते हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो इसमें क्या है कि जो शेयर है वो फ्लैक्चुएट होता है। और इसमें क्या है कि जैसे कि DIS है बराबर ना, तो DIS मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो डोमेस्टिक होते हैं। और इसमें जैसे कि ये पहले कितने कम थे 2.87%, अभी कितने 6.76%, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इन्होंने माल खरीद लिया है, तो मतलब ये वैसे ज़्यादा इन्होंने जाने नहीं दिया है नीचे, लेकिन फिर भी मतलब इन्होंने बहुत माल खरीदा है इसमें, जैसे कि इनका हिस्सेदारी बहुत हो गया अभी। और जो पब्लिक थी वो 50.71% थी, 70% थी मतलब। और अभी जैसे कि 4.48% है, मतलब 48% है। और मतलब इसमें ऐसा है कि मतलब पब्लिक थोड़ा भी कम हुई है और FIIs कम हुए हैं, तो इस टाइप से है मतलब। लेकिन DI ने इसमें डेटा अपना माल खरीदा है, तो ये सब कुछ इसमें है। चलो और इसके मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ कि अभी इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि मैं मार्च 2025 की बात करूँ तो इसका जो सेल है वो 4 करोड़ 45 करोड़ इसमें 45 करोड़ का 4,514 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है, मतलब सेल किया है इसने। मतलब 10 लाख इसने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचा है। तो आप दोस्तों लगा सकते हो इसका एक मेन रीजन और एक और था कि इसमें क्या था इनका कि इन्होंने नई कंपनी है बराबर, ये नई फील्ड में आई है, तो इसमें क्या था इन्होंने माल बनाया, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने उसको बेच भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लास्ट में उसकी सर्विस नहीं दे पाए। तो उसकी वजह से क्या है कि इनका एक साथ जैसे कि मान लो 10 लाख इन्होंने गाड़ी बेच दी, अब 10 लाख गाड़ी खराब भी तो होंगी, इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या है माल बनाते गए, वो कोई दिक्कत नहीं है, इनका माल सेल भी हुआ, कंपनी अच्छी है, गाड़ी भी अच्छी है, अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है, बाइक भी बनाई है इन लोगों ने, और ये स्कूटर तो है ही इनका। तो इसमें अलग अलग स्कूटर में भी बहुत सारे वेरिएंट है, S1 प्रो इस टाइप से हैं इनके, बहुत सारे वेरिएंट है। तो ये सब कुछ मतलब इन्होंने ध्यान नहीं दे पाया, और अभी ये धीरे धीरे इन्होंने बोला है कि हम सारी चीज़ें फिक्स आउट कर देंगे। जैसे कि कहीं पे अगर वो उसकी कमी है तो क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर की कमी है, वो सब कुछ है वो धीरे धीरे ये मतलब कर देंगे। तो अभी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में ही चल रहा है, मतलब 22 करोड़ का माइनस है, और फिर अभी ये माइनस में ही है, पहले से थोड़ा ज़्यादा है माइनस में, बट ये धीरे धीरे मतलब हो जाएगा। अभी ये जैसे कि टाइम लगेगा इसको, लेकिन अभी ये क्या है नई कंपनी है, तो नई कंपनी होती है तो उसमें क्या है इनको अभी जैसे कि प्लांट लेना है, फिर पार्ट्स भी खरीदने हैं, फिर अपने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब जैसे कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें क्या है ये सब कुछ ज़रूरत पड़ती है, पैसे की शुरू में ज़रूरत पड़ती है। इनके पास क्या है पूरा नया है इनका सिस्टम, तो नए के हिसाब से इनको क्या है कि अभी इसमें है नहीं, मतलब इनके पास इतनी चीज़ें, मतलब सभी चीज़ें जैसे खरीदनी पड़ेंगी, धीरे धीरे बनेगा, वो सब कुछ था। तो अभी इनका मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि 2017 में इनका चालू हुआ था, मतलब ये ओला का वो लाए थे, फिर इसका जो मार्केट लीडरशिप है ईवी में है, फिर अभी तक इन्होंने 67,192 यूनिट मतलब बेच चुके हैं 2026 में। और इनके जो अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इनके पास ओला S1 प्रो है जो 195 किलोमीटर चलता है, 195 से 120 के उसमें रेंज में चलता है। फिर ये कि इनके पास जैसे कि अगर देखा जाए प्रोडक्ट के बारे में तो ओला S1 एयर है जो 151 किलोमीटर रेंज चलता है, ओला S1 X है 151 किलोमीटर चलता है, ओला S1 X प्रो अप है जो 190 किलोमीटर भी चलता है। तो ये सब कुछ मतलब धीरे धीरे ये कर रहे हैं अपने इसमें सेक्टर में। और ये इसका जो सेक्टर था सेल का 80% मतलब गेन किया था इन्होंने ये इस सेक्टर में, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे अभी इनके पास कितना है मार्केट शेयर, अगर की मार्केट शेयर की मैं बात करूं तो 48 से 50% इनके पास रह गया है अभी 2026 में, ठीक है ना। बट इनका जो मतलब धीरे धीरे कम हुआ है, क्योंकि ये मार्केट में देखो
अभी मार्केट में कैसा है कि एथर है, फिर और भी मतलब एक से एक दिग्गज पड़े हैं, उनका क्या है पहले से मार्केट है, मतलब बजाज है, उन लोगों को क्या है कोई दिक्कत नहीं है, उनके पहले से शोरूम है, वो सब कुछ है। तो ये चीज का उन लोगों को फायदा मिलता है, और ये क्या है नया है इस सेक्टर में। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी इनका एक मेन प्लस पॉइंट क्या है, इन्होंने खुद की बैटरी बना ली, बराबर ना। तो ऐसा है अभी जैसे कि धीरे धीरे बैटरी का प्लांट लिया होगा, वो सब कुछ किया होगा, तो ऐसे इसमें क्या है कि पैसा लगता है, खर्च होता है पैसा। तो ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। और इसमें अभी प्राइस जो है इसका वो फ्लैक्चुएट तो है, जैसे कि अभी 31 पे गया था, 31 से ये 44 रुपए तक गया, अभी 2 दिन में 44-45 रुपए तक गया था। ये 6 जनवरी को, 6 जनवरी को ये हाँ 45 रुपए 22 पैसे तक गया था। तो अभी ये धीरे धीरे, अभी देखो फिर 2 दिन से फिर डाउन है, क्योंकि वो राष्ट्रपति को उठा लिया वेनेजुएला के। तो मार्केट में क्या है, लोग बाग डर जाते हैं, जो रिटेलर हैं वो क्या है डर जाते हैं, माल बेच देते हैं। तो ऐसे बहुत से शेयर हैं, आपको मतलब ऐसा इस पे नज़र बना के रखना है, और ट्रैक रखना है, इसको फॉलो करना है, वो सब कुछ होता है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अगर आप ऐसा इस पे देखते हो इसको रेगुलर, इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी शेयर को, और न्यूज के बेस पे आप चलते हो, तो थोड़ा बस जब डाउन हो, अंडर वैल्यू अगर मिल रहा है शेयर, तभी परचेस करने का, मतलब ऐसे टूट नहीं पड़ने का। 1-2 शेयर ऐसे परचेस करके रख लिए, उसमें क्या है फिर उसको देखने का कि हाँ अभी इतने पे था, फिर इतने पे था। तो इसमें क्या है एक साथ पैसा नहीं बनता, इसमें क्या धीरे 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 आपको वो चीज रखनी है और ऐसे सीखना है। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।